यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद आपको दे रखा है -14, छठवां पद आपको दे रखा है -5, तो पहले 12 पदों का योगफल निकालिए। तो अगर आपका n बराबर 3 दे रखा है, यानी कि tn बराबर आपका दे रखा है a प्लस n-1 इंटू डी। तो n बराबर 3 रखने पर समीकरण क्या आ जाएगी? तीसरा पद -14 है, a आपका 1 है, n बराबर 3 रखने पर ये हो जाएगा 2d। दूसरी समीकरण n बराबर 6 रखने पर क्या आ रहा है? -5। तो कितना हो गया? a प्लस 5d। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, दोनों को घटा दिया, घटाते ये कट गया, -3d प्लस 5 हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 9। तो d बराबर आ गया 3। अब d बराबर 3 आ गया तो a बराबर क्या निकल कर आ जाएगा? d बराबर अगर 3 आ चुका है तो a बराबर निकल कर आ जाएगा सर 20, वो भी माइनस का। तो 12 पदों का योग निकालिए जरा, निकालो। तो सर क्या होता है, अगर हम 12वां पद निकाल दें तो कितना होगा 12वां पद? -20 a प्लस n-1 इंटू डी। n-1 कितना हो जाएगा? 11, d कितना है? 3। तो 33 में से 20 चले गए तो कितना हो जाएगा? 13। तो 11वां पद कितना होने वाला है? 13 होने वाला है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सम क्या होता है? n/2 a प्लस l। तो कैसे होगा? n कितना है? 12/2। पहली संख्या कितनी है? -20, और अंतिम संख्या कितनी है? 13। तो जो आपका योग आने वाला है वो कितना निकलवाने वाले है? -42। ये लो, आ गया। सिंपल लॉजिक। पहले 2/5 दूरी, तो 150 का 2/5 कितना हो गया? और फिर बचेगा कितना? 3/5। 6 घंटे का 2/3 टाइम, तो फिर बचेगा कितना? 6 घंटे का 1/3 टाइम। यहां हम ये कह रहे हैं कि 5 से काटा 30 दूनी 60 किलोमीटर, ये हो गया सर। तो ये हो गया 30 या 90। यहां टाइम कितना लग रहा है? ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। यहां लग रहा है सर 4 घंटे, और यहां कितना लग रहा है? 2 घंटे। तो यहां स्पीड कितनी आ रही है? 15। यहां स्पीड कितनी आ रही है? 45। तो अंतर कितना है? 30। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। आपको बस करना है यार, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से मेक्स ए ह्यूमन परफेक्ट। सोच बदलना, थिंकिंग बदलना, सब यहीं से आएगी। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। कभी भी ऐसी कोई खतरनाक सी पावर आ जाए तो मिनिमम पावर को कॉमन ले लिया जाता है। अब कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ आ गया 1, और यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 9 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया 9 का क्यूब। तो इनको जोड़ने पर कितना निकल कर आ रहा है? 729, 81 और 10। तो 9 और 1 10, 8 और 2 10 और 2 12, 820। तो 9 की पावर 11 इंटू 820। क्या आप आंसर निकाल दोगे क्या? ऐसे नहीं निकलेगा। क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आप इसके टुकड़े कर दो अच्छे से। तो सर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तो ये हो गया 3 की पावर 22, 2 इंटू 5 इंटू 41। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे बताओ? तो 22 प्लस 1 23, 1 और 1 2, 1 और 1 2, और 1 और 1 2। तो 23 दूनी 46, दूनी 92, 92 इंटू 2 करेंगे तो आपका कितना निकल कर आ रहा है? अच्छा 2 का स्क्वायर है क्या? 41। अच्छा 2 का स्क्वायर है ना, हाँ 41 में ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो 23 दिया 69, 69 इंटू 4, तो ये होगा 276। तो 276 विल बी योर राइट आंसर। क्या आ रहा है सर? सर x प्लस 1/x बराबर अगर हमारे पास 4 है, और अगर मैं x³ माइनस 1/x³ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो बोले यार बहुत सही तरीका है। बोले क्या है? p³
जा सकते हो क्या? जा सकते हो तुम? आ जाओ इधर, आ गए, आ जाओ भाई साहब। पहले आपको क्या करना पड़ता है, अगर ऑड में नेगेटिव पे जाना है ना, तो आपको पहले नेगेटिव बनाना पड़ता है। वो कैसे बनेगा सर? अगर प्लस से माइनस में जाना है तो पी स्क्वायर, यहां माइनस है तो माइनस का 4, तो 16 में से 4 गए तो √12, √12 होता है 2√3। अब आप लगा सकते हो, जब माइनस से माइनस में जाना है तो क्या होगा, p³ प्लस 3p, तो कितना आ रहा है सर, 2√3 का क्यूब प्लस 3 इंटू पी, पी की वैल्यू है 2√3, ये कितना हो जाएगा 8, 8 और 24√3 प्लस 6√3, 30√3। मजा आ गया? तो गलती क्या होती है, कहीं भी करवा सकते हैं हम आपसे। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 के से 52 अधिक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर हम 3 लगातार विषम संख्याएं माने तो क्या मैं ये मान सकता हूं a-2, a और a+2, और इनका जो एवरेज है यही होगा, और जो एवरेज होगा a, ये किसके बराबर होगा? जो औसत है इन सब संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या यानी कि a+2 के 1/3 से 52 अधिक। क्या बात है? और ये एवरेज की जगह क्या लिखूं? अरे बोलो, ए, ये हुई ना बात। सॉल्व करते हैं, देखो पूरा मैं 3 को इधर ले जा रहा हूं, तो 3 ये हो गया सर, और 3 को इधर भी रहेगा, a+2 प्लस 52 इंटू 3 यानी कि 156, 156 और 2 158, तो 2a बराबर 158, तो a बराबर 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 79। अगर a मेरा 79 आ गया तो ये क्या होगा 77। मजा आ रहा है दोस्तों? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं कि आप इंडिया में तो कहीं पेपर में रुकने वाले नहीं है, और बाहर तो इससे भी ज्यादा आसान पेपर आता है। a+b लग रहा है ना कुछ? हाँ, और ये क्या दिख रहा है, a² माइनस का ab प्लस का b²। व्हाट विल बी योर राइट आंसर? ये कब होता है सर? ये होता है a³ प्लस b³ होता है, तो 3.5 प्लस 2.5, आंसर विल बी 6। cos 67, अब ये भी आसान है, आपको दिख रहा है ना, 0 डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट सोचना ही नहीं है। ये हिस्सा तो हमने 0 ही निपटा दिया सर। अब ये 0 निपटा दिया तो इस वाले को कैसे करोगे? cos 55, cos 35, cosec 55 और cosec 75। ओके, ये भी कुछ ना कुछ किस्मत का खेल है। 1 होता है, 1 होता है, तो केवल आंसर कितना आएगा, tan 60, जो कि √3 होता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, 2 वस्तुओं की खरीद पर 6% की छूट मिलती है और 3 वस्तुओं की खरीद पर 12% की मिलती है, तो क्या करें? सॉलिड क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं। कैसे सर? अरे जेएसएम जिंदाबाद यार। 2 वस्तुओं की खरीद पर 6% है ना, तो 2 वस्तुओं की खरीद पर 6% और 3 वस्तुओं की खरीद पर 12% ओवरऑल है ना। और कितना है टोटल? 3 और 2 5, 2 और 3 5, तो 12 और 36, तो ये हो गया सर 48/5, 9.6। उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये अगर अंतःकोण है तो बाह्य कोण क्या होगा? कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। ये अगर अंतःकोण है तो बाह्य कोण क्या होगा? 30। ये अगर अंतःकोण है तो बाह्य कोण क्या होगा? 36। ये अगर अंतःकोण है तो बाह्य कोण क्या होगा? 72। ये अगर अंतःकोण है तो बाह्य कोण क्या होगा? 75। तो आप मुझे बताएं, इनमें से कौन सा 360 से
भाग देने पर पूर्णांक नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी बहुभुज होगा जिसकी भुजाएं आधी पड़ती हो। फिर तो वो बंद ही नहीं हो पाएगा, क्लोज लूप ही नहीं बना पाएगा। तो ये तो पूरी तरह डिविजिबल है, ये भी पूरी तरह डिविजिबल है, ये भी पूरी तरह डिविजिबल है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी।